हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है स्ले पॉइंट की। ये इस चैनल पे इनकी फर्स्ट वीडियो है, पर मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने इनकी हर एक वीडियो देखी है, हर एक वीडियो अच्छी लगती है। जैसे ये नॉर्मल से बातों को कैसे ह्यूमर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ही नॉर्मल सी बातों को बहुत सही तरीके से चेंज करके ह्यूमर में बदल देते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी 8 दिन पहले इनकी वीडियो आई है, वाई द वर्ल्ड सडनली हेट्स इंडियंस। मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, मुझे पता नहीं अब किस तरह की वीडियो होगी, क्यों होगी। पहले तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होगा। आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना। आपको कुछ बोलना हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है। बस चैनल नए हैं तो प्लीज़ आपकी सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइबर अभी 4 हैं। पिछली हर एक वीडियो में बोलता आ रहा हूँ कि मुझे 10 सितंबर तक 10 सब्सक्राइब करने हैं, हो सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। सिर्फ 6 की दूरी पे हैं, तो प्लीज़ जाइए और जाके सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। चलो शुरू करते हैं। 3, 2, 1 चल। वर्ल्ड में ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जो अभी इंटरनेट पे इंडियंस के बारे में गंद ना बोल रही है। यहाँ से भी गाली आती है, यहाँ हम इनके सड़क पे पान थूक के आ गए तो गाली आती है, यहाँ हमने इनके दुकानों से सामान चुरा लिया, यहाँ हम इनके बंदी तो आ गए तो गाली आती है। अब तो अफ्रीका से भी गाली आती है। कैसे अंटार्कटिका बचा है? नहीं, वहाँ के पोलर बेरों ने भी बोला कि नीचे विमल का पैकेट पड़ा मिल रहा है, तो वो भी। भाई 2025 के विदेशी इंटरनेट पे हम इंडियंस की बहुत ही गंदी इमेज फैलाई जा रही है। एक ये हम सब स्कैमर हैं। Do not read in the card. Okay. और What is the dirtiest country in the world? India. India is pretty dirty. India. कचरा कहाँ है भाई कचरा? This is how Indians do trash. I asked him for a dustbin. Ew, you smell so bad. और तीसरा कि हम सब से बदबू आती है। Smells good. ये Speaks बात like नहीं a है। human. Doesn't try to scam you. अब बोलना नहीं चलता, विवाद हो जाएगा यहाँ पे। 46 के likes भी है इस पे। बाद में बात करेंगे। बोल रहे मैग्नस कार्लसन बुकेट से इसलिए हारा क्योंकि मैग्नस was distracted by the curry scent. Wish your parents sent you to school. Spelling सीखने से पहले racism सीख गया या अनपढ़? I had a boss who's Indian. They smell like onions. माचा पी के जिंदा रहने वालों को अनियन की स्मेल पता लग गई। They smell like onions. They smell like onions. How dare you? अनियन की स्मेल मच बेटर है यार। मजाक। Lots of showers. न्यू बॉलीवुड हॉरर फिल्म, हम इंडियंस डर के भाग रहे शावर से। ये सब वायरल जा रहा है बाहर। कमेंट्स में अंग्रेजों ने पिक्चर का नाम तक रख दिया, अटैक ऑफ द हाइजीन पार्ट 2 रिटर्न ऑफ द सोप। Indian Squid Game. For your first game, you will have to shower and use soap. Whoever fails to wash themselves will be eliminated. ये इतना डर क्यों रही है? अबे हम रोज नहाते हैं। All players कई बार तो 2-3 दिन बाद, पर कई बार कई चैनल पे गाली क्यों नहीं दे सकते यार? जितनी बार तुम एक हफ्ते में नहाते हो ना, उससे ज्यादा बार हमारा पिछवाड़ा एक दिन में नहा लेता है। क्या है ये भाई? क्या है ये? एक से एक घटिया मीम कि हम शावर नहीं करते। They treat soap like Superman treats kryptonite. Indian touches soap for the first time. अबे नहीं डर लगता हमें? नहीं लगता डर? इंडियंस तो बल्कि हर जगह नहा ही रहे होते हैं। कुएं में, तालाब में, नदी में, वाटरफॉल में, वाटर लॉगिंग में। इनफैक्ट रोड में कोई पाइप फट जाए तो उसके नीचे भी 4 बच्चे नहा ही रहे होते हैं। हर आइटम सॉन्ग में तक लड़कियां नहा रही होती है। अबे हमारे बचपन का आइकॉनिक गाना भी था कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो ये शावर वाली अफवाह फैला कौन रहा है? इंडियन हॉरर मूवी। हम डीओ से डर के भाग। और डाल दिख रहा है मेरे शक्ल पे डर? हाँ दिख रहा है डर। हम तो पैंट में ना ओडोनिल तक टांगते हैं। This is a robbery. I have deodorant. No, Not the deodorant. Have mercy. इनको लगता है हमारी मम्मियाँ बोलती है सो जा बेटा वरना रात को डिओड्रेंट आ जाए। इस देश में बस कोई पूछे भी ना भाई क्या चल रहा है, तो रिप्लाई में आता है फॉग। इतने डीओ पगलूज हैं। गोइंग ऑन अ डेट विद इंडियन गर्ल। Oh my God. डिओड्रेंट का आर्मर पहन, शैम्पू की गन। हम रेडियो एक्टिव है क्या बे? गोइंग टू मीट अ फॉरेन गर्ल।
मसाला। अब लग रहा है तैयार हूँ, विश मी लक। इन्हें ना बस अपने स्मेल की आदत है। अगर वही हमसे भी कोलेस्ट्रॉल की, मैकडॉनल्ड्स की, ओबेसिटी की, मच्छी की स्मेल आती तो नॉर्मल लगता है। इंडियन फूड यार, हम बटर चिकन हेवन, मसालों की जन्मभूमि से यहाँ तक कैसे आ गए? अब इनको कैसे समझाओ कि टेस्ट भी तो इसी से आता है। यहाँ इंडियन मास्टर शेफ के 10 सीजन आ गए, लेकिन ये एक बेहुदे अंकल बने पड़े हैं पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन फूड। अब इन्हीं को देख के इंडिया को जज कर रहे हैं। पूरे इंटरनेट पे हेट भरा पड़ा है। अब यही है क्या हमारी इमेज? ताजमहल कहाँ गया? कल्चर, ट्रेडिशन, महात्मा गांधी, शाहरुख खान, योगा। अबे कुछ साल पहले तक तो फॉरेन लड़कियां डाबर आंवला तेल तक लगाने लग गई थी यार। साड़ी पहन के वीडियोस बना रही थी। व्यूज के लिए फॉरेनर्स भोजपुरी गानों तक रिएक्ट करने लग गए थे। सडनली क्या बदल गया? बदला ये, हमारे देश के कुछ घिनौने वीडियोस इंटरनेशनली चले गए वायरल और हमारे कुछ लोग विदेश जाके हक के आ गए लिटरली। और उन कुछ लोगों की वजह से हमारा सब टूट गया। सही गलत। इतना हेट हम थोड़ी डिजर्व करते हैं यार। ऐसा क्या ही किया है इन कुछ लोगों ने? बस ताकि फॉरेन की सड़क पे कचरा ना हो, सड़क के साइड में कचरा फेंक दिया अंदर तक ताकि किसी को दिखे ना। सो नाइस ऑफ देम। फिर फॉरेन में मना करते हैं ना बस से बाहर कचरा फेंकने, तो कचरा बस के अंदर ही फेंक दिया। बेमानुस लोग यार, सो नाइस ऑफ देम। ताकि फॉरेन की जमीन साफ रहे, हमारे लोग तो पैर तक ऊपर रखते हैं यार, फिर भी ये लोग हमें हेट करते हैं। नॉट फेयर। पैर हम जमीन को पे भी नहीं रखते पैर यार। रिस्पेक्ट द फ्लोर। इतना सॉफ्टली मैनर्स से, प्यार से तो हम बात करते हैं। पोलाइटनेस, मैनर्स। और ताकि फॉरेन का पानी वेस्ट ना हो, हम वही प्लेट पे ही कोक डाल के हाथ मुंह धो लेते हैं यार। और भला क्या करे एक अच्छा इंसान? हम मिलियनेयर गाने पे 2 कौड़ी का काम, सो हम जहाँ जाते हैं वहाँ अपना छाप छोड़ के आते हैं। यहाँ लगा पासपोर्ट पे वीजा का थप्पा, उधर लगा पान का थप्पा। हमारी लैंग्वेज फॉरेन पहुँच गई भाई। प्राउड मोमेंट। फाइन्स है, उन्हें पान इंस्पेक्टर्स रखने पड़े। वी आर क्रिएटिंग जॉब। भाई 15-20 करोड़ तो यूके को इन फाइन से मिल जाने। वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल जीडीपी। बताओ यार, डू वी डिजर्व इतना हेट? ऐसा क्या किया हमने? अब इसको कैसे डिफेंड करेगा तू? भाई मेरे को सुसु आई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मुतूंगा। ये बस पौधों को पानी दे रहे हो। सारी बियर निकल गई, मजा आ गया। भाई भूल गया कि एडिट भी करनी होती है वीडियो। शो करने में जो कहीं और नहीं। मेरे दोस्त हाथ धोएगा भाई। ऑर्गेनिक तेल लगा रहा है। ठीक है, अब तू ये दे। देख बस स्टॉप पे बस रुकती है, टट्टी नहीं। अरे फौरन हल्का फील करने तो जाते। अरे भाई ने बस शॉर्मा खाया होगा सुबह। ये सब ही है लैक ऑफ सिविक सेंस। इसको देखो। भाई के पास रिटर्न टिकट के पैसे नहीं है, बस कुछ भी करके डिपोर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट्स के वीजा रिजेक्ट होते हैं और इन टिकटॉकियों को मिल जा रहा है। साइमन है ना, साइमन है शायद। फिर इनको हाथ से दाल चावल खाना है पब्लिक में, मेट्रो के अंदर। ऐसी हरकतें तो कोई यहाँ भी नहीं करता। हमारा देश कितना रैपिडली ग्रो कर रहा है, बड़े बड़े कंपनीज यही मैन्युफैक्चर करती है। इतना अच्छा सब छुप जाता है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। देश में इतनी प्रोग्रेस है, स्पेशली थ्रू हमारी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ मिला व्हेन वी वेंट टू ओडू कम्युनिटी डे। जहाँ पहुंचते ही हमें पता चल गया कि ये क्यों है इंडियाज बिगेस्ट टेक एंड बिजनेस इवेंट। वेन्यू में 15,000 की कैपेसिटी थी, फिर भी 25,000 लोग आए। पर पहले भाई ये ओडू है क्या? ओडू है एक बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो आपके बिजनेस के हर स्टेप पे काम आता है। बिजनेस नहीं भी है तो आप मेरे पास बात करने के लिए कुछ है इसी के बारे में, ऑनलाइन स्टोर बना बट अगर आप देख रहे हो तो एंटर करना, पूरा बिजनेस डिजिटली कंट्रोल कर सकते हो। इस इवेंट में हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितने डाउट्स थे सारे क्लियर हो गए विद द हेल्प ऑफ बहुत सारे इंसाइटफुल टॉक्स, नेटवर्किंग, बूथ्स एंड इंटरेस्टिंग पैनल डिस्कशन। फिर हम ओडू के हेड्स एंड सीईओ फैबियन से मिले, जिन्होंने हमें बताया कि वो इंडियन बिजनेस और इंडिया के फ्यूचर के लिए कितने एक्साइटेड है और हम इसके लिए एक्साइटेड थे। अब ये नेक्स्ट ईयर फिर होगा, बट टिल देन आप यूज कर सकते हो ओडू टू लर्न मोर अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट। प्रैक्टिस करो और सीखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और फॉरेन में सिर्फ यही नहीं, शो करने में जो आनंद और एक चीज है जो इनकी इंडिया से बाहर जाते ही निकलने लगती है। वेलकम टू सिविक सेंस दिखला जा। आज हमें ऐसे इंटरनेशनल कंटेस्टेंट्स मिलेंगे जो अपने देश में तो घंटे से नहीं नाचे, जो अपने शादी तक में लाश बने थे, पर इंडिया से
बाहर जाते ही ले ठुमका ले लचक ले सपना चौधरी पे ले 5 पैक डाउन कर राती वाला डाल। दुनिया भर से हमें शिकायतें गालियां एक एंट्रीज आई है। सच कंटेस्टेंट्स जिनका विदेश से एग्जिट हो जाना चाहिए, पर एंट्रीज आई है फ्रॉम टोरंटो, वैंकूवर, टोक्यो, क्लब नो, सड़क पे ही डांस, लंदन एयरपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, थाईलैंड और फैमिली ट्रिप वालों का थाईलैंड में गरबा, दुबई में गरबा, ऑस्ट्रिया में गरबा। We approached them to play a गरबा song on their speaker. पहले उन्होंने मना कर दिया, बट हम बिना गरबा किए जाने वाले नहीं थे। Never give up mindset. बिना गरबा किए जाने वाले नहीं थे। So काफी रिक्वेस्ट करने के बाद they finally agreed. काफी जबरदस्ती फोर्स करने के बाद उन्हें मानना पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप उनके सर पे बैठ गया था। और जहाँ डांस नहीं हो सकता वहाँ इतना जोर से गाना निकल जाता है। 3 मिनट की लिफ्ट जर्नी में भी हम शांत नहीं रह सकते। सफर को सफरिंग बना दे ताकि उन्हें भी जिंदगी भर याद रहे कि वो इंडियन से मिले थे। तो अब आप ही बताइए कौन जीतेगा ये शो और किसका होगा पासपोर्ट जब्त? एंड द विनर इज कांग्रेचुलेशन। और बाय द वे ये आप ही के पासपोर्ट को फाड़ के बनाया गया है। कभी आप अब्रॉड मत जाना। गेट आउट। मेरा पासपोर्ट। गेट आउट, गेट आउट। इमेजिन अमेरिकन आगरा की सड़कों पे झुंड बना के ट्वर्क करने लगे, राष्ट्रपति भवन के सामने बेली डांस शुरू कर दे अरब टूरिस्ट, गुस्सा नहीं आएगा? तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट बात दिस मंथ। ये यार इसी एक बात से एक बंदे को इतना गुस्सा आ गया। हम लोग बोलते हो ना बहुत, हम नहीं नहाते, बदबू आती है, शावर से डर लगता है। ये लो, सबके सामने फॉरेन के पब्लिक पूल में नहा लिया, साबुन के साथ गुफाओं में रगड़ रगड़ के कतई, बच्चे सदमे में ऐसा नहाया है कि अंग्रेज भी बोलते भाई ठीक है मत नहाओ यार, मत नहाओ, तुम लोग ठीक हो यार, मत नहाओ, ठीक है सॉरी, ठीक है भाई समझ गए। वो ब्रो थिंक्स दिस इज बोसारी गांव का तालाब। अबे अलादीन का जिन निकल जाएगा थोड़ा और घिसा तो। देखो मैं समझ सकता हूँ, टॉयलेट पेपर यूज करने के बाद मिनिमम इतना घिसना तो पड़ता ही है। इतना स्मेल अनियन स्मेल किया कि अब इंडियंस वहाँ जाके सबके सामने कपड़े भी धोने लगे कि देख साले अब जर्मनी के फाउंटेन में निरमा बह रहा है, पानी लाल क्योंकि किसी के लक्स कोजी का कलर छूट गया। लास वेगस में कपड़े धो रहे हैं, टाइम स्क्वायर की नाली पे, लंदन की नदी में। देख लो अंग्रेजों, 2 बार और बोलोगे स्मेल स्मेल तो नायग्रा फॉल्स में कच्चे धोके एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे सुखा देंगे। और किसी को फॉरेन का वीजा मिले या ना मिले, एक से एक ठरकियों को जरूर मिल जाता है। हर तरफ देखिए, हर तरफ बंदिया माले माल, हर तरफ आइटम ही आइटम है। जवानी ये भाई काला घोड़ा हमारी पूरी प्रजा लाल चटनी काली चटनी पीली चटनी हरी चटनी, क्योंकि उसकी नजर अभी तक स्किन टोन पे गई भी नहीं है। लाल चटनी काली चटनी पीली चटनी हरी चटनी। अरे जवानी इन्होंने गोरी लड़कियों को देखा होता है बस फालतू पिक्चरों में, तो इन्हें लगता है हर गोरी लड़की सेम ही करेगी। और कर ये राय शर्म मुझे आ रही है। अबे तू विनोद पटेल है, ब्रैड पिट नहीं। करवा ली बेइज्जती भाई। कोहिनूर तुम लोग ही रखो तुम लोग कोहिनूर यार, एडवांस पेमेंट समझ लो ये सब सहने के लिए। चल खेटे खेटे देखते ये भाई साहब आजा फॉरेन की लड़की ट्रेन में साइड बैठ गई तो वीडियो बना ली। फिर तुम पूछते हो कि हमारे देश में लड़कियों का अलग कंपार्टमेंट क्यों होता है? कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही महिलाओं को, बचा रहे हैं उन्हें। स्कूल बेंच के बाद पहली बार कोई लड़की साइड में आके बैठी है तो रिकॉर्ड करना तो बनता है भाई, रेयर मोमेंट। और जो काम किसी के इंडियन माँ बाप ने पहले ही कर देना चाहिए था, वो कसर फॉरेन लड़कियां पूरी कर रही है। तेरी ट्रिप कैसी थी भाई? अरे फुल पावर, जोरदार, अनबीटेबल। तुझे बहुत मिस किया है हमने, तू डॉक्टर है ना। फॉरेन ट्रिप लोगों के दिमाग में छाप छोड़, मैं पिछवाड़े पे छाप लेके आया, एक्स्ट्रा छेद हो गया वहां, दिखाता हूँ कभी। अभी देखो इन सब चीजों के बाद पता है वो क्या है एक चीज जिसकी हमें बहुत जरूरत है? सिविक नॉनसेंस मुक्ति केंद्र। यहाँ जब तक पेशेंट्स के दिमाग से नॉनसेंस हटके उसमें सिविक सेंस नहीं आ जाता, उनके पासपोर्ट्स हमारे पास यहीं जब्त रहते हैं। यहाँ के हर कमरे में होती है इंटेंस मुक्ति। इसको 3 पैकेट गुटखा खिला के सामने दीवार पे सिडनी स्वीनी की फोटोज चिपका दी है। अब देखते हैं कैसे थूकता है। नहीं थूक पाएगा। कर लाल, सिडनी की फोटो देखनी है ना, और फिर लाल मत करना। फोटोज फिटिंग ओके, पासपोर्ट चाहिए ना वापस। गुड बॉय। और ये है हमारा DCU, डांस कंट्रोल यूनिट। इसके VR हेडसेट पे हमने विदेश की सड़क लगा के इसके हाथ पैर बांध दिए। देखो बेचारे को कितनी जोर से गरबा आ रहा है।
इसका नाच गाना बंद नहीं हो जाता ना, ये ऐसे ही रहेगा। इसको ना बाथरूम की एलर्जी है, कब से बस स्टॉप, बीच या स्विमिंग पूल मांग रहा है। जब तक इसका प्रेशर कमोड के अंदर नहीं निकलता, ये भी नहीं निकलेगा। नहाना भी अंदर ही है। ये है हमारा TC, टर्की केयर यूनिट। यहाँ अभी एक टर्की ब्लॉगर का इलाज चल रहा है, जिसका फॉरेनर को देखते ही जो एक्चुअल में है उसकी बहन। शिट नहीं फिर से नहीं यार, एक बार फिर से इनको जब तक माँ या बहन से ना समझाओ तो इन्हें औरतों की इज्जत समझ ही नहीं आती है। मैम पासपोर्ट का पूरा बॉक्स चोरी हो गया। क्या तूने वो स्कैमर्स और पॉकेट मारो वाला रूम लॉक नहीं किया था क्या? नहीं। कोई आइडिया है कौन चुराया? उसने लास्ट में बस ये बोला कि आई एम रेडी टू पे फॉर इट। I don't mind paying for it. I'm ready to pay for this. I don't mind paying for it. और ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट वाले फॉरेन जाने वाले बेइज्जती करा रहे हैं। यहाँ के लोग भी फॉरेन लड़की दिखी नहीं कि बिस्किट देखती गली के सारे कुत्ते आ गए। क्या फायदा है फोटो का? दोस्त ने बोलना है AI है। 150 रुपए मिल रही है आप सबको। ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है। और तेरी सोच 2 कौड़ी की है। ये 300 रुपए की है। फिर भी तू अफोर्ड नहीं कर पाएगा भाई। यहीं पे सिविक सेंस नहीं है तो बाहर जाके कहाँ से आएगा? बेसिक चीजें जैसे प्लेट में से कोई लाइफ वेस्ट चुरा रहा है, आम का फेस्ट है तो आम चुरा रहे हैं, योगा का फेस्ट है तो योगा मैट चुरा रहे हैं, अगली बार फैन फेस्ट में से यूट्यूबर चुरा लेंगे। गमला चोरी तो यार बहुत टाइम से छोड़ो। और कुछ लोग इंटरनेट पे ये रेसिस्ट चीजें तो बस रेज बेट की तरह डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है करोड़ों इंडियंस के पास इंटरनेट है। ऐसी वीडियोस डालो और इंडियंस से एंगेजमेंट ही एंगेजमेंट। लड़ते रहो कमेंट्स में। That's it for today guys। आप फॉरेन जाओ तो नाक ना कटाओ, यहाँ भी मत कटाओ, सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय। फ्रॉम दिस वीडियो टू दिस वीडियो टाइम कैसे बदलता है। तो ये थी वीडियो व्हाई द वर्ल्ड सडनली हेट्स इंडियंस। मैं भी अभी एक फॉरेन की कंट्री में हूँ। यहाँ से मतलब जो यूरोप है वो स्टार्ट हो जाता है। इसको मेनली यूरोप का गेट बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे ग्रीक पीपल हैं, जो ग्रीक बोलते हैं वो हैं, रशियंस हैं, और लंदन के UK वाले हैं, और 1-2 साइड जर्मन साइड से भी हैं। काफ़ी सारे मिक्स हैं यहाँ पे। और मैं जहाँ पे काम करता हूँ बेसिकली मेरी काफ़ी इंटरेक्शन होती रहती है लोगों से, काफ़ी ज़्यादा। एंड जब भी वो ये कड़ा देखते हैं और हमारे पास बैज होता है, उस पर मैंने अपना इंडियन का बैज लगाया हुआ है, वहाँ पे इंडिया का फ्लैग लगाया हुआ है उस पर नाम के आगे। तो व्हेनेवर वो देखते हैं ना उनको, जब वो बोलते हैं आई यू फ्रॉम इंडिया, वेरी वेल, वेरी गुड कंट्री, वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, द पीपल आर वेरी नाइस, सुन के इतना अच्छा लगता है ना। और तभी मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता कि कौन सी सिटी के, मैं नहीं बोलना चाहता कौन से स्टेट के, मैं ये भी नहीं बोलना चाहता। बट कुछ लोग आते हैं, डेली आते हैं, डेली। मेरे को देखो, ये मेरे को चीज़ें पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे को लड़कियां पसंद नहीं है, लेकिन अगर जब सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं है, तुम उनको ऐसी नज़र से देख रहे हो, वो उनको नहीं पता कि तुम इंडिया के किस स्टेट से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। वो तुम्हें एज अ इंडियन बोलेंगे और वो तुम्हें बोलेंगे, वो सिर्फ तुम्हारे नाम से नहीं बोलेंगे, वो इंडिया को बोलेंगे। मेरे को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है और मैं कसम से मैं गालियाँ देता हूँ। मैं तो यही बोलता हूँ कि इन सालों को वीज़ा किसने दे दिया। सिर्फ 1 या 2 पर्सन की वजह से सब इंडियंस को वैसी नजर रखते हैं कि इंडिया से है तो ये लड़कियां तो छेड़ेंगे। हाल ही में 1-2 दिन पहले जब मैं जो काम पे था, तो तब मैं मॉल में काम करता हूँ, तो वहाँ से 2 पता लग जाता है, इंडियंस का पता लग जाता है, इनके पहरावे से पता लग जाता है। अब मेरी एक आदत है, मैं घर में बहुत रेयर होगा कि मैं स्लीपर्स पहन के घूमूँ, मेरी गंदी आदत है। मैं ज़्यादातर अगर बाहर भी जाना है, अगर मेरे सामने से कुछ भी लेके आना है तो मैं शूज़ पहन के जाऊँगा, मेरी आदत है। बहुत रेयर होगा कि मैं स्लीपर्स पहन के बाहर जाऊँ, चप्पल में बाहर जाऊँ, मैं नहीं जाता।
ठीक है भाई, तुम आए हो बाहर, थोड़ा सा देखो कि हम, अब बोलते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, थोड़ा सा चेंज करो अपने आप को। हम ये नहीं बोलते कि कलर, क्योंकि काले भी रहते हैं, काले जब सही कपड़े पहनते हैं ना भाई, वो बहुत सही लगते हैं, बहुत सही लगते हैं। हम उनसे काफ़ी बेटर हैं। बट जो हम जैसे रहते हैं, जैसे बोलते हैं, हमें नहीं शो करना चाहिए कि भाई हम कहाँ से आ रहे हैं, कितनी, मैं नहीं बोलना चाहता वो वर्ड्स, बहुत बुरे हैं, क्योंकि मैं भी वहीं से हूँ, मैं भी इंडिया से हूँ, मैं दिल्ली का बोल हूँ, उसके बाद मैं पंजाब में आया हूँ। तो मेरे को कई बार फील होता है यार कि मैं उनको बोल भी देता हूँ कई बार मुँह पे कि क्यों भाई तुम नाम डुबाने लगे हो। इसलिए यहाँ पे काफ़ी, जहाँ पे मैं पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करता हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने इंडियंस के वीज़े रिजेक्ट कर दिए हैं। आई थिंक 1.5 साल हो गया, इंडियंस को वीज़ा ही नहीं है सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपनी में। तो ये बहुत शर्म वाली चीज़ है, बहुत शर्म वाली चीज़ है। एक हम अपना हमारे, जब वो सुनते हैं ना कि इंडिया से, वो प्राउड फील करते हैं हम कि भाई हमारे इंडिया को अच्छा बोल रहे हैं। और जब हमारे बंदों को मैं देखता हूँ ना कि ये चूतिया हरकतें कर रहे हैं, तो इतना गुस्सा आता है ना कसम से। लड़कियों को देखते रहेंगे, पूरा घूरते रहेंगे, सीरियसली। क्या बोले यार, अब ये जो दिखाया कनाडा में तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। हमारे इंडिया से वहाँ पे इतनी गंदगी कर रखी है ना, कसम से बहुत बुरा हाल कर रखा है। और फिर ये प्राउड वाली और कहते हैं कि हम वहाँ से डिपोर्ट होके आए, ये हो के आए, घंटा हो के इतने फुद्दू लगते हैं ना मेरे को, कसम से मैं गालियाँ देता हूँ मैं कसम से। कभी भी मैं आगे जाऊँगा, यहाँ पे सामने बीच है, बीच पे देख लेता हूँ, पता लग जाता है, दूर से पता लग जाता है कि इंडियंस है। फर्स्ट, लड़के को उतार रहे होंगे। सेकंड, तुम अगर कहीं पे बैठे हो, आराम से बात करो, ठीक है। बाहर बैठे हो, थोड़ा देखो आसपास कि आसपास लोग हैं, उनको भी डिस्टर्ब ना हो। तुम अपनी कोई प्राइवेट प्लेस पे तो हो नहीं कि हाँ तुम जो मर्जी कर रहे हो, थोड़ा देख के करो, एंजॉय करो एक लिमिट में रह के। उसके लिए क्लब्स हैं, अगर तुम शॉटिंग करना चाहते हो, हुटिंग करना चाहते हो, उसके लिए क्लब्स हैं। अब जाओ वहाँ पे, आपके पर्सनल रूम्स होंगे, वहाँ पे जाओ, बैठो, गैदरिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चूतियों जैसे तुम बीच पे सभी के सामने उनको वो अपनी प्राइवेसी मेंटेन करके रखते हैं भाई, वो पूरा फ्रीली रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। पर वो जब ये चीज़ें देखते हैं, उनको लगता है कहाँ से आए हैं। अगर उनको पता लगता है इंडिया से आए, तो वो उस एक पर्सन को नहीं बोल रहे, वो सभी इंडियंस को सोचते हैं कि ये साले होते ही ऐसे हैं। बट हम ऐसे नहीं, हमें पता है मोस्टली इंडियंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेपुटेड जॉब करते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। मेरी खुद की होती है, मेरे को 2.5 साल हो गए हैं यहाँ पे। मेरे को यहाँ पे बहुत अब लोग जानते हैं, इवन काफ़ी रशियंस जानते हैं, काफ़ी बड़े बड़े उनके ओनर्स हैं, वो डेली आते हैं, डेली हम मुझसे बात होती है, काफ़ी अच्छा फील होता है। और दूसरी जगह पर मैं जब ऐसे बंदों को देखता हूँ, मेरे को इतना घटिया फील होता है ना, सीरियसली। कभी तो मुझे खुद पे शर्म आती है कि यार मैं कैसे बोलूँ यार कि मैं इंडिया से हूँ और ये ऐसे बंदों के साथ। तो चलिए, वीडियो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सार्कास्टिक वे में उन्होंने बोलने की बात की, काफ़ी बातें सार्कास्टिक वे में निकाली उन्होंने, जो कि समझनी चाहिए। अगर हम चाहें मिलके, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारे जो यूथ है, वो मिलके काफ़ी कुछ कर सकती है, काफ़ी ज़्यादा। इनके बस में नहीं है भाई, हम जो इंडियंस की सोच है ना, हम जो कर सकते हैं, ये कभी सोच भी नहीं सकते। इनके पास है नहीं इतना, वो मुझे 2.5 साल में पता लग गया, इनका ये है नहीं, ये इतना ना मीन्स हम जो कहते हैं ना कि जुगाड़ करके ऐसी चीज़ें बना लेते हैं, कर लेते हैं, भाई किसी के बस की बात नहीं है, ये हम ही कर सकते हैं। बस ये फालतू की हरकतें करनी छोड़नी होंगी बस। चलिए, ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर कुछ बोलना हो उसके बारे में, कमेंट सेक्शन है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जुड़ें, बहुत कुछ आता है तो साथ में देखेंगे, एंजॉय करेंगे। और काफ़ी कुछ न्यू चैनल्स भी आने वाले हैं फ्यूचर में, बस इसी का वेट करूँगी, थोड़ा सा ग्रो
ताकि मैं उस पर भी काम करना शुरू करूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। क्योंकि अगर यही नहीं चला तो मैं उस पर भी टाइम दूँ, फिर मेरे को यहाँ भी टाइम देना है, 8-10 घंटे 12-11 घंटे मेरी शिफ्ट पे निकल जाते हैं, फिर मैं नींद को भी छोड़ूँ किसके लिए अगर कुछ चल ही नहीं रहा। तो इसीलिए देखते हैं अगर ये कुछ ग्रो होता है, आप हेल्प करते हो, सपोर्ट करते हो, तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। तो चलिए रैप अप करते हैं, बाय।